ऐसा तो नहीं होगा कि कल कल को इमरान खान साहब कहें कि मेरे सदर पाकिस्तान ने भी मुझे धोखा दे दिया, उनको कोई चार्टर तैयार नहीं आप लेके दे सके, उन्हें प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे आना पड़ा। ये माइनर बातें हैं, लेकिन क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र है अल्लाह का जी। तो प्लान हो गया जी, अब निकल रहे हैं पिंडी के लिए? मैं नहीं, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ गुजरांवाला के लिए निकल रहा हूँ और कल गुजरांवाला चंदा किला से को 30-40 हज़ार लोगों के साथ मैं निकलूँगा GT रोड के काफ़िले लेके अपने साथ। तो कल अलवी साहब भी तशरीफ़ लाए लाहौर, तो क्या गुफ्तगू हुई जो आप बता सकें, ऐसी बातें जो मुझे ये तो नहीं अभी इल्म, मेरी अलवी साहब से भी उसके बाद रब्ता नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है कि नए आर्मी चीफ़ के साथ जो मशावरत है, जो नए आर्मी चीफ़ के मामले पे मशावरत है वो हुई थी खान साहब के साथ। तो वो मशावरत मुकम्मल हो गई और खान साहब ने फ़ैसला किया कि मुल्क इस वक्त कोई नई कन्फ्रंटेशन का या आइनी बहरान का अफोर्ड नहीं कर सकता, और बिलाशुबा हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हमें गोलियां मारी गई, हमारे लीडर्स को गोलियां मारी गई, उठा के हमारे लोगों को काल कोठरी में बंद करके नंगा करके मारा गया। ये सारा कुछ हमारे साथ हुआ, अरशद शरीफ के साथ जो हुआ आपके सामने है। लेकिन इस मुल्क को आगे बढ़ना है, और इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है, जो किरदार इमरान खान ने कल अदा किया। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अलवी साहब ने भी असद कैसर साहब की तरह जवाब दे दिया? असद कैसर ने भी आखिरी टाइम पे रिज़ाइन करके कहा था, खान साहब ये अदम एतमाद वाले वोटिंग हो ही लेने दें। तो अलवी साहब ने भी कहा कि पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया है सदर ने, और असम्बलियाँ बहाल हुई थी। तो इस तरह का कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आज इस मुल्क में कोई आइनी बहरान नहीं है और कोई नया बहरान नहीं है, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। तो ये पॉसिबल था कि कोई बहरान का सोचा भी था? देखें, प्लान हुआ था कोई बहरान? देखें, अगर किसी ने शरारत करनी हो या कोई आइनी नुक्ता उठाना हो तो बड़े तरीके हैं उसके लिए। मैं ख़ुद वकील हूँ, मैं जानता हूँ बड़ी चीज़ों पर इतराज़ उठाया जा सकता है। इसका मतलब होमवर्क करके रखा हुआ था, इनिशिएट नहीं किया गया? मैंने आपको बताया इमरान खान साहब, नहीं, टीम्स तो आपकी हर वक्त तैयार होती है ना, कानूनी टीम भी तैयार होती है, तमाम टीम्स तैयार होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब एक स्टेट्समैन हैं, वो सियासतदान नहीं है, वो एक बड़े लीडर हैं, और वो पूरी सिर्फ अपनी जमात का या अपने चंद लोगों का नहीं सोचते, वो पूरे मुल्क का, क्योंकि वो पूरे मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं, वो पूरे मुल्क का सोचते हैं, और उन्होंने वही किया। नहीं, हमें पता चला था कि लाहौर के एक बड़े अहम बिजनेसमैन है, वो खान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम लेके बड़ी अहम शख्सियत के पास गए थे कि अगर आप आ जाते हैं और आपकी तकड़ी हो जाती है अहम पोजीशन पे, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। ये 12-14 दिन पुरानी बात है। नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी उधर क्या चार्टर ऑफ डिमांड क्या है इनफैक्ट? देखें, हम ये चाहते हैं कि ये वैसे तो चार्टर ऑफ डिमांड्स खान साहब पेश करेंगे कल, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज़म स्वाति साहब का किस्सा जो हुआ, जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जो इमरान खान साहब पर गोलियां चलाई गई, जो पिछले 7 साल में जबर और जुल्म की दास्तान इस मुल्क के साथ की गई, जो बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में कभी नहीं की गई, वो दोबारा उसका कोई ना कोई तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए ना। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि खान साहब की जान को ख़तरा है और आप बैठे मुज़ाकरात करें, आज वो ऑफ़र भी कर रहे थे। और राना सनाउल्लाह साहब के बारे में तो ये ना क्या पिद्दी का शोरबा। राना सनाउल्लाह कौन है? वो तो सबसे छोटा प्यादा है इस गेम के अंदर। बड़े प्यादे भी हैं? बड़े प्यादे हैं। राना सनाउल्लाह तो बेचारा कुछ भी नहीं है। नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट जब रिपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे अलवी साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब का जहाज़ लेके लाहौर आए और सारे मामला सेटल करके चले गए, और ये देखें सिंबॉलिक है, इस तरह की बात कर रहे थे। आपका क्या टेक है इस बात पे? नहीं, मैं समझता हूँ कि वही मैंने जैसे आपको बताया ना कि अगर आज इस मुल्क में आइनी बहरान नहीं है या इस मुल्क के अंदर कोई ट्रांजिशन स्मूथ हो रही है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो कुर्बानी दी है वो इमरान खान साहब ने दी है। देखें ना, एक शख्स है, आज भी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात उसकी है, 155 उसके MNAs, उसको जमात को तोड़ा गया, उसे हरासा किया गया, उसके लोगों को ब्लैकमेल किया गया, उस शख्स को गोलियां मारी गईं, उस शख्स के साथियों को मारा गया, लेकिन वो शख्स आज भी कह रहा है कि पाकिस्तान की खातिर मैं किसी और जो है उसकी जो सिलेक्शन है, मैं उसको भी अपनाने को तैयार हूँ, एज़ लॉन्ग एज़ कि न्यूट्रल्स हकीकी तौर पे न्यूट्रल्स रहें और जो माजी की गलतियाँ उनको ना दोहराएं। ऐसा तो नहीं होगा कि कल कल को इमरान खान साहब कहें कि मेरे सदर पाकिस्तान ने भी मुझे धोखा दे दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा कुछ, और उनको कोई चार्टर तैयार नहीं आप लेके दे सके, उन्हें प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे आना पड़ा। ये माइनर बातें हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी किया है सदर आरिफ अलवी साहब ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं कि वो इमरान खान साहब के मशवरे से किया है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। कितनी स्ट्रेंथ उधर देख रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये जलसा होने जा रहा है। आपकी कीमती टाइम का आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाईजान, शुक्रिया।